नमस्कार दर्शकों, सभी दर्शकों और भक्तों को नागपंचमी पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप सभी दर्शकों के लिए नागपंचमी व्रत की पौराणिक कथा लेकर आई हूँ। नागपंचमी के दिन नागों की पूजा करने वाले व्यक्ति को सांप से डसने का भय नहीं होता है। इस दिन सांपों को दूध से स्नान, पूजा और दूध पिलाने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और कुंडली से काल सर्प दोष की मुक्ति मिलती है। सावन के महीने में नाग पंचमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। नाग पंचमी का व्रत करने वाले व्यक्ति को भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए नाग पंचमी व्रत की कथा शुरू करते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। वह खेती करके अपने पूरे परिवार का पालन पोषण किया करता था। घर में उसकी पत्नी और वृद्ध माँ बाप थे। सावन का महीना चल रहा था। गांव में जोरदार बारिश हुई। किसान हल जोतने के लिए घर से निकलने लगा। तभी वृद्ध पिता ने कहा कि सावन के महीने में हल नहीं जोतते हैं। सावन के महीने में जमीन में नागों का बसेरा होता है। किसान ने अपने पिता की बात नहीं मानी और हल जोतने के लिए निकल पड़ा। किसान खेत में जाकर हल जोतने लगा। हल जोतते समय जमीन की खुदाई होने से नागिन के बच्चे हल के बीच में आकर कट गए। थोड़ी देर बाद नागिन आई और देखा कि किसान ने उनके बच्चों को मार डाला है। नागिन ने किसान के पांव पर डस लिया। किसान की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। नागिन अपने मृत बच्चों को देखकर नागिन बहुत दुखी हुई और क्रोधित होकर किसान के परिवार को डसने का प्रण लिया। नागिन किसान के घर गई और परिवार के सभी सदस्यों को डस लिया। कुछ समय बाद नागिन को पता चलता है कि किसान की एक बेटी भी है जो दूसरे गांव ब्याही है। नागिन उसके ससुराल उसकी बेटी को डसने के लिए पहुंच जाती है। नागिन देखती है कि उसकी बेटी नाग पंचमी का अनुष्ठान कर रही है, भगवान शिव की पूजा कर रही है। नागिन जैसे ही डसने के लिए आगे बढ़ने लगी, किसान की लड़की ने नागिन के सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। तब नागिन लड़की से कहती है कि मैं तो तुम्हें डसने आई थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति को देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। मांगो, तुम्हें क्या वर चाहिए। लड़की ने कहा कि मेरा परिवार बहुत ही निर्धन है। आप हमारे घर की धन समृद्धि बढ़ाइए और मेरे परिवार को जीवन दान दीजिए। तब नागिन ने कहा कि तुम्हारे पिता ने मेरे बच्चों को हल के नीचे दबाकर मार डाला था और मैं उसका बदला लेने आई थी, लेकिन तुम्हारी भक्ति के कारण मैं बहुत ही प्रसन्न हूँ। तब किसान की लड़की ने कहा कि मेरे पिता से ये पाप अनजाने में हुआ है, उनकी इतनी कड़ी परीक्षा मत लीजिए, मेरी भक्ति का फल आप उनको दे दीजिए। तब नागिन ने किसान के पूरे परिवार को जीवन दान दिया और किसान की लड़की के घर धन समृद्धि से भंडार भर दिए। हे नाग देवी, जिस प्रकार आपने किसान और उनके परिवार को जीवन दान दिया, सर्प दोष से मुक्त किया, उसी प्रकार सभी का करना। कहानी कहते कि हुंकार भरने वाले की सबकी मनोकामना पूरी करना। अब मैं आप सभी दर्शकों को साथ ही विनायक जी की कथा भी सुनाऊंगी। एक बुढ़िया माई थी, मिट्टी के गणेश जी की पूजा किया करती थी। बुढ़िया रोज मिट्टी का गणेश जी बनाती और रोज गल जाता। एक सेठ के यहाँ मकान बन रहा था। बुढ़िया वहां गई और बोली कि मुझे पत्थर का गणेश बना दो। मिस्त्री बोले, जितने में हम तेरा पत्थर का गणेश गढ़ेंगे उतने में अपनी दीवार चीन देंगे। बुढ़िया बोली, राम करे तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। अब उनकी दीवार टेढ़ी हो गई। वो चीने और वह ढा देवे, चीने और ढा देवे। इस तरह करते करते शाम हो गई। शाम को सेठ आया और उसने कहा, आज कुछ भी नहीं किया। वो कहने लगे कि एक बुढ़िया माई आई थी, वो कह रही थी मेरा पत्थर का गणेश गढ़ दो। हमने नहीं गढ़ा तो उसने कहा कि तुम्हारी दीवार टेढ़ी हो जाए। तब से दीवार सीधी नहीं बन रही है, बनाते हैं और ढा देते हैं। सेठ ने बुढ़िया को बुलवाया। सेठ ने कहा कि हम तेरा सोने का गणेश गढ़ के देंगे, हमारी दीवार सीधी कर दो। सेठ ने बुढ़िया को सोने का गणेश गढ़ा कर दिया। सेठ की दीवार सीधी हो गई। हे गणेश जी महाराज, अपने सभी भक्तों पर कृपा बनाए रखना। धन रेवो सुख रेवो, गणेश जी की कहानी कहवो।